तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख शिखर सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट समिट के टॉप 45 क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी समिट्स हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का था ये कहाँ आयोजित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन का दोस्तों 51वां संस्करण आयोजित किया गया अल्बर्टा कनाडा में। इस G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना 1975 में हुई थी। आयोजन इसका 15 से 17 जून 2025 के बीच इसे आयोजित किया गया। बात करें G7 में सदस्य देशों की, तो इसमें सदस्य देश कुल 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? जापान है, USA है, इटली है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस। अभी हाल ही में दोस्तों कनाडा के नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। उनका क्या नाम है? मार्क कार्नी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? अल्बर्टा कनाडा में। नेक्स्ट है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। बात करें आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, इसकी जो थीम थी वह है समावेशित और स्थिरता, यानी इंक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी समिट्स के लिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इन्हें स्टार मार्क कर लीजिए। आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों की बात करें तो इनमें सदस्य देश हैं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और ब्रुनेई। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच एनुअल मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोस्तों आयोजित की गई दावोस के स्विट्जरलैंड में। इसका आयोजन 24 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। विश्व आर्थिक मंच की जो एनुअल मीटिंग थी, इसकी थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, यानी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया बैंकॉक के थाईलैंड में। बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वह है समृद्ध, लचीला और खुला बीमस्टेक। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीमस्टेक के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत की ओर से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के बैंकॉक थाईलैंड में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। दोस्तों ब्रिक्स जो 2025 का शिखर सम्मेलन था ये आयोजित किया जाना है 6 से 7 जुलाई 2025 को, और इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन था उसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, और 2024 का G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। G20 की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। सदस्य देश इसमें 19 देश हैं और इकोनॉमिक यूनियंस भी इसमें ऐड हैं। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का 18वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया 2025 में। और कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसे आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो था इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, और इस बार का सम्मेलन की जो थीम है वह है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान।
मुख्य अतिथि के रूप में इसमें क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, यह कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में इसे मनाया जाता है। इससे पहले तो 2024 में इसका जो आयोजन था वो इंदौर के मध्य प्रदेश में आयोजित इसे किया गया था। नेक्स्ट है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। ये इसका 8वां संस्करण था। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य किया गया और हिंद महासागर सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। भारत की ओर से हिंद महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। हिंद महासागर ये जो सम्मेलन था, इसकी शुरुआत 2016 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है तीसरा एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, एआई का जो एक्शन समिट था 2025 का, ये पेरिस, फ्रांस में इसे आयोजित किया गया। इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 के मध्य किया गया था। इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा की गई और ये एआई एक्शन समिट का तीसरा संस्करण इस बार आयोजित किया गया था पेरिस, फ्रांस में। 2025 में इसकी मेजबानी किस देश में की गई? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 24वें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शंघाई सहयोग संगठन का जो 24वां संस्करण था 2024 में, इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया। बात करें एससीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में है। सदस्य देशों की बात करें तो इनमें कुल 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के कजान में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2000 मध्य के बीच इसे आयोजित किया गया। इसकी थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें हिस्सा बनाया गया था। तो सदस्य देश हैं ब्रिक्स में 5। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों, नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 में इसे आयोजित किया गया वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया। इसकी स्थापना नाटो की 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। काफ़ी बार आपसे एग्जाम्स में इन सब का मुख्यालय भी पूछ लेता है, तो मुख्यालय और इनके सदस्य देश जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देश इसमें 32 हैं, 30 यूरोपीय देश हैं और 2 अमेरिकी देश हैं। नाटो के प्रमुख हैं वर्तमान में मार्क रूट। नेक्स्ट है नोवा रायसीना डायलॉग 2025। तो रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च के मध्य 2025 के मध्य किया गया। रायसीना डायलॉग 2025 की थीम थी कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि के इसमें रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने इसमें हिस्सा लिया और क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन 2025 नीस, फ्रांस में इसे आयोजित किया गया और इसका आयोजन 8 से 13 जून 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। इसकी थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी करना। महासागर सम्मेलन में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का इसमें नेतृत्व किया। नेक्स्ट है अर्बन अड्डा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन 3 जून 2025 को किया गया था। इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय श्रम और रोजगार और युवा मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया था।
इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवा आवाज, विशेषज्ञ और नेताओं को एकजुट करके शहरों का टिकाऊ भविष्य बनाना है। तो अर्बन अड्डा सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 की जो बैठक थी ये ब्राजील में से आयोजित किया गया। ये 11th संस्करण की बैठक थी ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम्स की, और इसका आयोजन 3 से 5 जून 2025 के मध्य किया गया। और इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसका आयोजन 1 से 3 जून 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ये इसका संस्करण 81वां संस्करण था। नेक्स्ट है भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और एशिया के मध्य वार्ता 2025 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये इसका 4था संस्करण था। भारत की ओर से इसकी मेजबानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया, और ये सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन 30 मई से 1 जून 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। भारत की ओर से मुख्य रक्षा सचिव CDS जनरल अनिल चौहान ने इसमें हिस्सा लिया है। इसकी जो दोस्तों थीम है वह है भविष्य के युद्ध और युद्ध, यानी वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थीम पे इंपॉर्टेंट फोकस कीजिए और इन्हें इंपॉर्टेंट तरीके से याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 दुशांबे तजाकिस्तान में इसे आयोजित किया गया। इसका आयोजन 29 मई से 31 मई 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। इसका उद्देश्य दोस्तों ग्लेशियरों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन का शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडम नीदरलैंड में से आयोजित किया गया, और इसका आयोजन 20 से 22 मई 2025 के मध्य किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी जो हैं उन्होंने इसमें संबोधित किया, इन्होंने हिस्सा लिया। इस विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पाद, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दुबई के UAE में। ये इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत की ओर से इसका जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। नेक्स्ट है 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो IPU शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका आयोजन 5 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य किया गया। इसकी थीम थी सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही। भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है तीसरा बीमस्टेक कृषि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बीमस्टेक का कृषि सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया काठमांडू, नेपाल में। ये इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में हिस्सा लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो फीडबैक में हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इसका आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य किया गया। ये इसका 9वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था। और वैश्विक प्रौद्योगिकी यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो समिट हुई, इसकी जो थीम थी वो थी संभावना यानी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका आयोजन
15 अप्रैल 2025 को किया गया था और ये इसका दूसरा संस्करण जो है ये आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का उद्देश्य था महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है जिटेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिटेक्स 2025 का आयोजन माराकेच, मोरक्को में किया गया। जिटेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और एक स्टार्टअप शो है। इसे भारत की तरफ से कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं संस्करण का आयोजन किया गया और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, स्टार मार्क कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 इसका जो उद्घाटन ये किया गया नामसाई अरुणाचल प्रदेश में इसे किया गया और इसका आयोजन 21 से 22 अप्रैल 2025 के बाद इसे आयोजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की जो थीम थी वह है बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, यानी बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है भारत स्टील प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत स्टील का प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 मुंबई महाराष्ट्र में से आयोजित किया गया और ये भारत स्टील प्रदर्शनी का 6वां संस्करण था, आयोजित किया गया 24 से 26 अप्रैल 2025 के मध्य और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व जो है वो इस्पात मंत्रालय और फिक्की के द्वारा किया गया था। बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी दोस्तों स्टील के भविष्य को आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वेव्स कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वेव्स कार्यक्रम 2025 मुंबई महाराष्ट्र में इसे आयोजित किया गया। इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 के मध्य इसे आयोजित किया गया। वेव्स का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम होती है कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसे आयोजित किया गया और ई गवर्नेंस सम्मेलन का 28वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। इसकी थीम की तो विकसित भारत इसकी थीम थी सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, यानी डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विसेज एंड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया और शैव सिद्धांत सम्मेलन का ये 6वां संस्करण आयोजित किया गया और इसका आयोजन 3 से 5 मई 2025 के मध्य से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और जो इसका आयोजन है ये 7 से 9 मई 2025 के मध्य से आयोजित किया गया और इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था और ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कॉन्फ्रेंस थी इसकी थीम थी नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, रिसर्चिंग न्यू वेव स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आदर्श वाक्य जो इसका था वो था गांव बढ़े तो गांव बढ़े और इसकी थीम थी विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ डेवलप्ड इंडिया 2024। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है रिम्स के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रिम्स का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। बात करें रिम्स के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इसकी जो
सम्मेलन हुआ, इसकी थीम थी सभी के लिए कार्रवाई योग्य प्रारंभिक चेतावनियां और जलवायु सेवाएं यानी एक्शनेबल अर्ली वार्निंग्स एंड क्लाइमेट सर्विसेज फॉर ऑल। नेक्स्ट है भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुवाहाटी के असम में किया गया और ये इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया और इसका आयोजन 12 से 16 मई 2025 के मध्य किया गया था। भारत आसियान शिखर सम्मेलन की थीम जो थी वो थी साझा मूल्य समान भाग यानी शेयर्ड वैल्यूज एंड अ कॉमन डेस्टिनी। नेक्स्ट है 38वां सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जो है किया गया और ये इसका पहला संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था और इसका आयोजन 21 फरवरी 2025 को किया गया था। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके पहले संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक की युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसका आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 के मध्य किया गया और इस युवा शिखर सम्मेलन की थीम थी इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा यानी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एयरो इंडिया 2025 जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एयरो इंडिया 2025 एक्सपो था, इसका उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया और एयरो इंडिया का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को मध्य किया गया था। इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया और इसकी जो थीम थी वह है 1 अरब अवसरों का मार्ग यानी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो बैठक थी इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये इसकी 10वीं संस्करण की काउंसिल बैठक थी। इसका आयोजन 24 मई 2025 को किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, इसकी थीम थी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 यानी डेवलप्ड इंडिया फॉर अ डेवलप्ड स्टेट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन सिक्किम भारत में किया गया और इसका आयोजन 12 से 14 अप्रैल 2025 के मध्य किया गया। बात करें इस युवा सम्मेलन की थीम की तो इसकी थीम थी सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न यानी द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ सिक्किम। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रिडकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रिडकॉन अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। ग्रिडकॉन के फुल फॉर्म के बारे में देखिए तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रिड कन्वेंशन और इसकी जो थीम थी वह है इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस, इनोवेशन इन द ग्रिड रेजिलियंस। नेक्स्ट है उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसे आयोजित किया गया था और इसका आयोजन जनवरी 2025 के मध्य में इसे आयोजित किया गया और यह जो उड़ीसा कॉन्क्लेव था यह एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 के मध्य किया गया था और इसकी जो थीम थी वह है जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए एक वित्त पोषण, फाइनेंसिंग क्लाइमेट सोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैंने अब तक के जितने भी सभी समिट्स हुए थे उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 4 ऑप्शन है।
तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।